दादी ने कैसे पाला 6 साल की पोती को। रोशनी के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। रोशनी अब केवल उसकी दादी के सहारे ही जी रही थी। रोशनी की दादी बहुत ही मेहनती और स्वाभिमानी औरत थी। जवानी में ही अपना पति खो दिया। उसके बाद अपने बेटा बहू की मौत के बाद वो टूट गई थी। लेकिन रोशनी की वजह से ही उसे जीने की एक राह मिली। रोशनी की दादी ने अपनी पोती के भविष्य निर्माण के लिए पूर्ण रूप से मेहनत की और ये फैसला कर लिया कि क्या हुआ अगर मेरे बेटा बहू नहीं है तो मैं रोशनी को एक बेहतर भविष्य दूंगी। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी। रोशनी की दादी सरोज अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन पुराने समय में लड़कियों का काम करना घर वालों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। इस वजह से वह एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। लेकिन जब परिस्थिति इस तरह की आ गई तो उन्होंने अपने हाथ में बागडोर संभाली। रोशनी अभी 6 साल की ही थी। दादी दिन भर सोचती रहती, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे रोशनी को कभी कोई तकलीफ न आए और इसका अच्छा फ्यूचर बन सके। रोशनी की दादी सरोज पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी थी। स्वाभिमानी होने के साथ साथ वो व्यवहार कुशल भी थी। उन्होंने ऐसी औरतों की लिस्ट बनाई जो किसी न किसी तरह से परेशान थी या जिनके पति समय से पहले ही जा चुके थे, और उन सबको अपने हाथ में लेकर काम शुरू किया। शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन रोशनी की दादी ने हार नहीं मानी और जी तोड़ मेहनत की। धीरे धीरे सफलता रोशनी की दादी के कदम चूमने लगी। 10 वर्ष हो चुके थे। अब रोशनी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। अपनी दादी के किए हुए त्याग को रोशनी अच्छे से समझती थी। उसे पता था कि उसकी दादी ने ही उसे माँ बाप भाई बहन सभी का प्यार दिया है। इसीलिए रोशनी के मन में अपनी दादी के लिए बहुत इज्जत थी। वो कभी दादी की बात को अनसुना नहीं करती और दादी की सेवा में 24 घंटे खड़ी रहती। रोशनी की दादी सरोज ने जिन महिलाओं को अपने साथ काम पर लगाया था वो भी अब काफ़ी सक्षम हो चुकी थी और वो भी अच्छे से अपना घर परिवार चला पा रही थी। इसके लिए वो हमेशा ही उन्हें धन्यवाद देती और कहती, आप नहीं होती तो हमारा क्या होता, कैसे हम हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते। लेकिन सरोज यही कहती, जो भाग्य में होता है वो जरूर मिलता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। आप लोगों को जीवन में खुशियाँ मिलनी ही थी तो भगवान ने मुझे माध्यम बनाकर भेज दिया। रोशनी की दादी सरोज की ये बातें सुनकर उनके साथ काम करने वाली सारी औरतों के मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ जाता। सरोज का कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। अब सरोज चाहती थी कि उनकी पोती भी उनके कारोबार में जुड़ जाए। उन दिनों रोशनी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष ही चल रहा था। रोशनी ने भी पहले से ही सोच रखा था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी दादी को उनके बिजनेस में मदद करूंगी। रोशनी की ग्रेजुएशन इस साल पूरी होने वाली थी। कुछ दिनों बाद रोशनी के कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू हुए, जिसमें रोशनी ने बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए और वह अब ग्रेजुएट हो चुकी थी। रोशनी ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं आपकी मदद करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हूँ और आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम इस बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रोशनी की दादी सरोज अपनी पोती के साथ बिजनेस संभालने लगी। उन्होंने उन सभी ज़रूरतमंद महिलाओं को ढूंढा जो किसी न किसी वजह से परेशान थी। उन सब की मदद करने लगी। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और उनका बिजनेस विदेश तक भी फैल गया। अब रोशनी और उसकी दादी सरोज को पूरे विश्व में हर कोई जानता था। उन्होंने अपना जीवन असहाय महिलाओं की मदद में लगा दिया। सलाम है ऐसी महिलाओं को जो खुद की परेशानियां भूलकर दूसरों की मदद करती है। हम आप लोगों से भी यही आशा करते हैं कि आप भी रोशनी की दादी सरोज जैसे ही परिस्थितियों से ना घबराकर सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।